हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 हमारा हो चुका है एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट। और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट। आई रोहित कुमार त्यागी और मैथ्स मेंटर, वेलकम टू यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। तो चैप्टर नंबर 6 में वर्कशीट है और मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसके जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें 1 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो लगभग मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कलेक्ट करने की कोशिश की और लास्ट में एक क्वेश्चन नंबर 20 मैंने ऐसा रखा है कि जिसको सब लोग बोल रहे थे डिलीटेड है, बट मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को कराया था और वो बोर्ड में आ भी गया था। तो प्लीज आज की क्लास शुरू करते हैं। आप देखिएगा, तैयार हो जाएगा, कॉपी पेन अपने पास ले लीजिएगा, नोट्स साथ के साथ लिखते जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिससे आपको जो नोट्स है ना वो प्रॉपर मिलते रहे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। कहता इन दिस फिगर डी इक्वल टू ई और एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन इसी। सिंपल 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको क्या प्रूव करना है कि बीएसी जो है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आप लिखो कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, एबीसी में क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। और ये जो सिचुएशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि डीई पैरेलल टू बीसी। और अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ द डी पैरेलल टू बीसी, तो इट मींस ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसका मतलब ये हुआ सो एंगल ए डीई इज इक्वल टू होगा एंगल एबीसी और एंगल एडी ईडी इक्वल होगा एंगल ए सीबी के। और कैसे इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से। यहां लिख लेते हैं कि इनका जो रीजन है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि एडीई, ए गिवन, गिवन क्या है, गिवन है डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई। अब आप समझना, और जो डी है वो तो बी के इक्वल है, डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और जो ई है ई सी के इक्वल है। तो बी इक्वल टू सी। और अगर बी बी एंगल सी के इक्वल है तो इट मींस इन ए ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल। और जहां दो एंगल इक्वल हो गए इट मींस ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये आपका क्वेश्चन बड़े आराम से प्रूव हो जाता है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े अच्छे मूड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है जिससे आप आराम से कर सके। देखो बहुत ही सिंपल है, कहता है डीई पैरेलल टू एबी, तो बीपीटी लगा दो। बीपीटी क्या कहता है, एडी अपॉन डीसी बी अपॉन ईसी। सीधा 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, अटैचमेंट में आते हैं। तो आप इसमें लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी क्या है एबीसी में, डीई पैरेलल टू एबी बाय बीपीटी। अब मर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी डी अपॉन एडी, सीई अपॉन ईबी, या ऐसे लिख दो एडी अपॉन डीसी, यही बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि आप कोई भी बीपीटी चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होता है वो तो इक्वल ही होता है। तो बाय बीपीटी एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू हो गया बीई अपॉन ईसी। वैल्यूज पुट कर दो, 3x प्लस 19 अपॉन x प्लस 3, और ये है 3x प्लस 4 अपॉन
एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो गया 3x स्क्वायर 3x² प्लस 19x, 3x से मल्टीप्लाई करो 3x², फिर 3 3 जा 9 और 4 13x, और 4 3 जा 12, 3x² से 3x² कैंसिल आ गया, 13x को लेफ्ट में लाओ, 19x माइनस 13x इक्वल टू 12, क्या बना 6x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 2, और 2 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इट्स इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाता है, बट आपसे कैलकुलेशन जो है ना वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन है ये, कहता है 1 इक्वल टू 2, 1 और 2 इक्वल है, डन। NSQ, ये मेन चीज है इसमें, क्या कहता है, गिवन गिवन ट्राइंगल NSQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MTR। अब देखो NSQ कहां है, NSQ, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो Q है ये और जो R है वो क्या होगा, इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल Q, तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R, कहां से आया, बाई CPCT, डन। Q कौन है, हु इज Q, Q इज PQR, Q इज PQR, और व्हाट इज R, R इज PRQ, PRQ, राइट। मतलब इसको मैंने लिखा ऐसे, और अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं कि इन ए ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं लिख दूं इन ट्राइंगल PQR, अगर आप PQR को देखो तो इसका मतलब इन ट्राइंगल PQR टू एंगल्स आर इक्वल, और अगर उसके दोनों एंगल इक्वल हैं तो इट मींस अपोजिट साइड्स ऑफ दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी PQR, Q का अपोजिट कौन है, PR, Q का अपोजिट कौन है, PR, और R का अपोजिट जो साइड है वो क्या है, PQ। तो ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 1, बल्कि बेटर ये रहेगा कि मैं इसको PQ इक्वल टू PR लिख लूं, PQ इक्वल टू क्या लिख लूं, PR लिख लूं, डन। और एक चीज और देखो, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन, और क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 2, तो 1 का अपोजिट कौन है, PT, तो PT इक्वल टू PT इक्वल टू PS, या मैं इसे क्या लिख दूं, PS इक्वल टू PT, कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल PST, कहां लिखा मैंने ये, PST में। ये इक्वेशन हो गया मेरा सेकंड, कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो क्या बनेगा हमारा, PQ अपॉन PS इक्वल टू PQ अपॉन PS इक्वल टू PR अपॉन PT। ये आपको एक रिजल्ट मिलेगा। अब आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, ये बना, क्या बना, PQ अपॉन PS और PR अपॉन PT, और P जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी एंगल QPR एंड एंगल QPR इज इक्वल टू SPT, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। तो बाई SAS सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी बन गई, SAS सिमिलैरिटी से, तो जो आपका ट्रायंगल है, आप तो जैसे नेम कहीं से भी लिख लो, जैसे PTS, PTS सिमिलर टू, अब देखो PT के कॉरस्पॉन्डिंग है PR, तो PRQ, और ये क्वेश्चन आपका इजीली प्रूव हो जाता है। तो इट्स इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, AB पैरेलल टू DC, लाना क्या है,
ओ ए, ओ ए और ओ सी, ओ सी, ओपी, ओपी नहीं है इसमें, एपी है। अच्छा, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एओपी, आपको ये एक कंडीशन है कि एबी जो है ना, देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो आप क्या करो, एओपी इन ट्राइंगल, एओपी एंड ट्राइंगल, एओपी के साथ लिखो सीओ क्यू, सीओ क्यू। अब इसमें लिखो एओपी किसके इक्वल है बोलो, सी ओ क्यू के इक्वल है। और पीएओ, पी एओ, यहां देखो पीएओ तो क्या बन जाएगा, पीए क्यूसीओ, क्यूसीओ है ना। तो एओपी जो है, ये एओपी और ये तो आपके हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये बने आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अगर आप डबल ए सिमिलैरिटी अप्लाई करते हैं तो ट्राइंगल एओपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीओक्यू, तो ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर है तो देखो ओ ए ओ ई का कॉरस्पॉन्डिंग है ओसी, और एपी का कॉरस्पॉन्डिंग है सी क्यू। भाई इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया ओ ए डॉट सी क्यू, एपी डॉट या ओ सी डॉट एपी। और बड़े आराम से आपका जो क्वेश्चन है ना वो प्रूव हो जाता है, इजी। नेक्स्ट देखो, डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, आप समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या चाहिए आपको, पैरामीटर चाहिए। तो देखो एक ट्राइंगल इसने दिया है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, करेक्ट। अच्छा, अब मैंने जब आपको पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तब मैंने यहां पर आपको एक चीज लिखवाई थी कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स आर इक्वल। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि ए बी बी सी ए सी और अपॉन में डीई ईएफ और डीएफ, और यहां पर लिखो आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और यहां लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो अवेलेबल है वो पुट करो, आप देखो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। ए बी कितना है 4 और डीई 6 है। बीसी क्या है, बीसी है नहीं, रहने दो, बीसी रहने दो। ईएफ 9 है। एसी, एसी है कहीं, ए बी डीई ईएफ 9 आ गया। एफडी, एफडी जो है वो 12 है, और एसी अवेलेबल है ही नहीं, करेक्ट, कोई नो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहां पर क्या लिखो, यहां पर आप लिखो, एक इसका क्लोन बना लेता हूं, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। ये आ गया, अब देखो आप, इसको मैंने वापस यहां पे लिखा, और मेरी बात को समझना मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां मैंने हटा दिया इसको, करेक्ट, क्योंकि ये तीनों साइड अवेलेबल हैं। तो 9 और 6, 9 और 6 15, 15 और 12 27, तो यहां मैंने लिखा 27। और अब क्या किया, इसका और इसका कंपेयर कर दिया, तो 4/6 का क्या बना 2/3, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी
अपॉन में आ गया 27। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, तो 3 तो इसके साथ 20C2 जा 54 अपॉन 3, और 3 से मैंने इसको 18 टाइम कैंसिल किया, तो ये मेरा आंसर आ गया कितना, 18 सेंटीमीटर। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व करके दिया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मतलब कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यूज अवेलेबल है पुट कर दो, 6, 9, 15, 12, 27, ये पैरामीटर हो गया, और जो नहीं है वो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डन। कंपेयर किया और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन होता है, ये होता तो 1 मार्क्स का। ये क्या चाहिए इसमें आपको, एडी, एडी। तो ट्रेपेजियम में भी बीपीटी अप्लाई हो जाती है इन ट्रेपेजियम, एबीसीडी, और एबीसीडी में क्या है, पीक्यू पैरेलल टू डीसी, सीधा लिखना है बाय बीपीटी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो बीपीटी क्या कहता है कि एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू हो जाएगा बीक्यू, बीक्यू अपॉन क्यूसी। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यूज पुट करो आप, x अपॉन 18, x अपॉन 18, बीक्यू बोलो, बीक्यू कितना है 35 अपॉन 15, 5 7 जा 3 जा 3 1 जा 3 6 जा, क्या बन गया x अपॉन 6, 7 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, x की वैल्यू कितनी आ गई 42, और ये सारी वैल्यूज किस में दी हैं, सेंटीमीटर में दी है। क्या पूछा आपसे, एडी, एडी डायग्राम में देखो, एडी कितना है, एपी, एपी मतलब x 42 प्लस 18 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, आंसर। तो बड़े इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हुआ कि जैसे ट्रायंगल में बीपीटी अप्लाई करते हैं, याद करो, ऐसे डायगोनल ज्वाइन करके करते हैं, सीधा ट्रेपेजियम में भी आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। आपने कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिख करके बताया। ठीक है, ये मैं इसके थोड़ा सा और करीब ले आता हूं, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे चांस होते हैं आने के, बेसिक में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है। देखो कितने आराम से सॉल्व करता हूं, आप ध्यान देना। कहता है एसीबी, एसीबी और सीडीए, सीडीए। अब दिमाग लगाओ, एसीबी और क्या बोला इसने, सीडीए, सीडीए, कोई कॉमन एंगल बन रहा है, बन रहा है, ये कॉमन एंगल बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका नेम सही से लिखते हैं कि कौन किसके कॉमन एंगल, फिर एसीबी। तो आप लिखो ट्राइंगल एसीबी सिमिलर है, किसके सिमिलर है, एडीसी के, नॉट सीडीए, नॉट सीडीए, निशान गलत लगा हुआ है, नॉट सीडीए, सी डी इधर है, सीडीए। तो क्या बोला मैंने, ए सी बी, ए कॉमन एंगल हो गया, ए, ए कॉमन एंगल, ए के बाद क्या आएगा, सी, ए सी बी, ए सी डी, ए द्वारा बोलता हूं, ए सी बी, ए कॉमन एंगल, फिर सी यानी गिवन एंगल, ए सी बी कॉमन एंगल और गिवन एंगल। तो पहले कॉमन एंगल और फिर गिवन एंगल, तो एडीसी कर दो इसको। सीडीए को जिसने एडीसी कर दिया, क्वेश्चन खत्म। ये सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ए कौन है, दोनों में कॉमन एंगल है, और एसीबी और सीडीए ये इक्वल है, ये आपको दिया हुआ, लेकिन मैंने सीडीए का नेम चेंज करके क्या कर दिया, एडीसी कर दिया। इतने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लिखो, अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं,
AC अपॉन AD। देखते चलो, मेजरमेंट है आपके पास, AC का है, AD का है। तो AC अपॉन AD, AC के अपॉन में कौन आ गया? AD। और फिर क्या चाहिए आपको? CB। CB का मेजरमेंट ही नहीं है यार, AB ले लो। AB मतलब ये दोनों AB अपॉन AC, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए? BD। अब ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है यहाँ पे, ये हटा देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं X लेट, यानी मैंने इस AB को कितना ले लिया? X। वैल्यू पुट करो। AC का कितना है? 8। AD बोलो 3। AB कितना है? 3 प्लस एक्स। AC बोलो, व्हाट इज AC? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 प्लस 3x 64। 64 से आप 9 माइनस करो, क्या आ गया? 55। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या चाहिए था आपको? BD, और BD कौन था? x था। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन क्या किया? सिंपल, मैंने CDA को क्या लिख दिया? ADC। लिखते ही आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है, डबल ए सिमिलरिटी इसमें लग जाती है। तो बेटा एक इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और बड़े आराम से ये जो क्वेश्चन है आपका वो सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप समझना, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? एंगल A इक्वल टू C, डन, और P इक्वल टू P। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो क्या चाहिए? PD, वो जो चाहिए वो अपने आप आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारी सिमिलरिटी सही होनी चाहिए। जैसे A PB, अब A का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? C, क्योंकि A और C इक्वल है। और P का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? P। तो इसका नेम क्या हो गया? CPD। जिसने एक बार नेम सही लिखा उसका क्वेश्चन हो गया। सीधा लिखो, ट्राइंगल APB सिमिलर टू ट्राइंगल CPD। कैसे सिमिलर है भाई? बाय डबल ए सिमिलरिटी। दिखाई दे रही है? एक आपको दे रखा है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और मैंने इसीलिए उनको ट्राइंगल के अंदर मार्क कर दिया। तो मार्क करने से क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाती है। 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा लेंथ देने की आपको जरूरत इसको नहीं है। अब ये बना आपका। अब देखो क्या करना होगा आपको। इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो क्या होता है बोलो? रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो रेशियो में क्या आ गया? AP PB AB, ये तो पहले ट्रायंगल के साइड है। AP का कॉरेस्पॉन्डिंग CP, PB का कॉरेस्पॉन्डिंग PD, AB का कॉरेस्पॉन्डिंग CD। जो अवेलेबल है पुट करो। AB कितना है? 6 है। BP 15 है। BP के बाद AP 12 है। AP के बाद CP 4 है। बाकी चीजें मिसिंग है। ये PD है और यहां पर कौन है? CD है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 12 12 इंटू PD, 15 4 जा 60। PD क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 12, 12 5 जा 60, 5 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया। इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 CD इक्वल टू 24, 12 इंटू CD इक्वल टू 24। चेक करो, 12 इंटू CD, 6 4 जा 24, CD 24 अपॉन 12, 12 2 जा 24, कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो कितने इजीली आपके आंसर आ जाते हैं, बिल्कुल भी आंसर को फाइंड करने में दिक्कत नहीं आती। तो इट्स ए इजी क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो गया। बट आपका क्या होना चाहिए? सिमिलरिटी जो है ना क्वेश्चन की, वो सही होनी चाहिए। वन से अगर सिमिलरिटी करेक्ट हो जाती है तो क्वेश्चन करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट? तो ये आपका डायग्राम था, ये थोड़ा मैंने
नियरेस्ट कर दिया, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर कहता है ABCDF के पैरेलल है, इसने जो दे रखा सिमिलर है, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ लिखो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल EDF के, और अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा बोलो, ये बन जाएगा AB अपॉन ED, BC अपॉन DF, AC अपॉन EF, ये बन जाएगा। जो वैल्यूज अवेलेबल हैं पुट करो, जो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो उनको। क्या क्या अवेलेबल है, ABAC, AB 5 है, AC 7 है, DF 15 है, DF 15 है, DE 12 है, दो बचे, BC रहने दो, EF रहने दो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आराम से आपका आंसर आएगा। करो 12 इंटू BC, 15 5 जा 75, तो 75 अपॉन 12, 3 से 25 अपॉन 4 सेंटीमीटर आंसर। एक तो आपका आराम से आ गया, दूसरे पे आओ, फर्स्ट और थर्ड का 5 इंटू EF, 5 इंटू EF, 12 7 जा 5 इंटू EF, 12 7 जा 84, EF 84 अपॉन 5, 84 अपॉन 5। आप चाहो तो दोनों आंसर्स को पॉइंट में रख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 6 जा 24, तो ये तो हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2 4 जा 8, 17.8 सेंटीमीटर, और बड़े आराम से आपकी दोनों वैल्यूज जो है ना वो सॉल्व हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखो, hypotenuse of a right angle triangle is 25. Out of the remaining two sides, one is longer than the other, one is longer than the other by 5. एक आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, करेक्ट, ये लिया आपने, और ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। अब क्या कहते हैं, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, आउट ऑफ रिमेनिंग टू साइड वन इज लॉन्गर देन द अदर बाय 5। एक साइड जो है वो दूसरी से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसको आप लिखो x+5, और यहां लिख दो x लेट लिया, कुछ नहीं करना, A B C डायग्राम बनाया और डायग्राम को छोड़ दो और सिर्फ कैलकुलेशन करो। ठीक है, अब क्या कैलकुलेशन करोगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, तो आपको x का वैल्यू चाहिए, तो लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू आएगा AC स्क्वायर। अब AB कितना है, x+5 है, और BC जो है वो x है, और AC आपका 25 है। स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 10x, 5 का 25 प्लस x स्क्वायर, और ये जो 625 है इसको माइनस कर दो, -625 इक्वल टू 0। तो कितना बना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 10x, 25 से 625 को माइनस कर दिया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हो, सबसे पहला काम आपको यही करना है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा x स्क्वायर प्लस 5x
-300 इक्वल टू 0। अब आपको 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 5 हो। तो 300 है ना, तो 300 को आप कैसे कर सकते हैं सर? 15 और 20 हो जाएगा। देखो 300 के फैक्टर होते हैं 20 इंटू 15। ये आपके फैक्टर हैं किसके? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 300। यहां मैंने रख दिया इनको। तो इसका मतलब यहां पर आप समझना 20 और 15 दीज आर द टू फैक्टर्स। जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होता है तो आप डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। आप ध्यान देना, यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। 5 कैसे बनेगा? 20 प्लस का होगा, 15 माइनस का होगा। एक एक्स यहां लिखो, एक एक्स यहां लिखो, कीप इट इन ब्रैकेट, इट इज ऑल्सो इन ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 20, जो पॉसिबल नहीं है। -20, -20 पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ जो होती है माइनस की नहीं होती। और x कितना आएगा? 15 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू जाएगा। क्या पूछा? लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये 15 और ये 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20 हो गया। तो आप यहां पर लिख दो लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स आर लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स आर कितना? x का वैल्यू बोलो कितना है? x का वैल्यू 15 और 15 प्लस 5 20, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इजीली सॉल्व हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, समझना, लेग्स अदर देन द हाइपोटेन्यूज, लगभग सेम सा क्वेश्चन है। ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ 16 and 8 फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। थोड़ा सा डिफरेंट, नहीं काफी डिफरेंट लग रहा है मेरे को। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझना इसको बहुत ध्यान से। अब इसमें ना एक स्क्वायर फिट करना है। क्या फिट करना है? एक ये जैसे एक स्क्वायर फिट कर दिया, राइट। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्क्वायर है, करेक्ट, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। डन। एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं ए बी सी। अब बी डी ई और एफ। और क्या चाहिए आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड को एक्स लो, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी x हो गया। अभी जो दो साइड है इसमें से एक 16 है और एक कितनी है? 8 है। तो मैंने लगभग दोनों बराबर ही ले ली, कोई बात नहीं। अब अगर ये x है तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये अगर टोटल 8 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। तो ये हो गया 8 माइनस एक्स हो गया यहां से लेके यहां तक, और 16 माइनस एक्स हो गया यहां से लेके यहां तक, राइट। और ये पूरा कितना है? ये 16 है, पूरे का पूरा जो है वो 16 हो गया यहां से लेकर के यहां तक। दिस इज द 16। और जो 8 है, 8 हो गया हमारा हियर टू हियर, ये 8 हो गया। शायद आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। एक बार अगर आपको डायग्राम में क्लियरिटी आ जाती है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं यहां रख लेता हूं। अब आप दिमाग लगाओ, सोचो 90 किस किस ट्रायंगल में बन रहे हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये, इनको ध्यान से देखो। देखो ये 90 है, ये 90 है। एक चीज तो ये आ गई। डन। एक और मिलना चाहिए यार, एक और मिलना चाहिए। एक देखो आप, ये और ये, मतलब ये वाला जो एंगल है,
इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये बना कि AFE क्या बना इसमें? ट्राइंगल AFE सिमिलर टू AFE, है ना? ए के बाद क्या लिया? 90, 90 के बाद E। देखो ये दोनों कुछ ऐसा सिचुएशन है ना, ये तो ऐसा है, ये है, तो ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये जो E और C है, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल है ये? ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज्यादातर बच्चे क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सिमिलैरिटी का है। तो आप समझो जो AF ही है, ए, अब ए की जगह लिखो E और फिर 90, तो EDC सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। और ये जो रूल है बाई डबल ए सिमिलैरिटी, मतलब जिसने डायग्राम बना लिया और डायग्राम बनाने के बाद ये लाइन लिख दी, तो उसका जो क्वेश्चन है वो आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो मैं यहां अटैच कर देता हूं, तो ये बन गया बेटा आपका। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा? AF है मेरे पास, ED है, तो क्या बना? AF अपॉन ED, FE के अपॉन में कौन है? DC। सब सब कुछ अवेलेबल है। DC वैल्यू पुट करो, AF 16 माइनस x, ED वेयर इज ED? EED x इक्वल टू FE, FE कितना है? x है। DC 8 माइनस x। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 8 जा 128 माइनस 16x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो आपका कैंसिल हुआ, 16 और 8 24x इक्वल टू 128, और x इक्वल टू क्या आ गया? 128 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो x का वैल्यू कितना आया? 16। क्या चाहिए था आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, तो वो वही तो है, तो लिख देना। क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, लेंथ of the side of largest square is 16 सेंटीमीटर। आंसर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट आपका जो डायग्राम है, जो आपके क्वेश्चन का डायग्राम है, इट शुड बी द परफेक्ट। ये बिल्कुल अच्छे से बन जाना चाहिए, जैसे मैंने इसको बनाया है उसी टाइप से आपको भी ये बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फॉर गोइंग टू ए सिटी बी फ्रॉम सिटी ए देयर इज ए रूट वाया सिटी सी। ओके, मतलब एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको बात समझ में आती है कि क्या करते हैं। इसमें एक ना ट्राइंगल ले लेते हैं, लाइक ये ले लो आप, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब शुरू करते हैं। कहता है फॉर गोइंग टू ए सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, सिटी बी से सिटी बी जाना है उसको। तो जैसे मान लो कि ये उसका सिटी ए है और ये उसका सिटी बी है, तो देयर इज ए रूट वाया सिटी सी, सच दैट AC, AC जो है वो CB पर परपेंडिकुलर है। AC इज 2x, AC इज 2x, CB 2x प्लस 7 है। AB, व्हाट इज AB? कहां पर है?
It is proposed to construct a 26 kilometer highway which is directly connected to A and B. A और B को जो डायरेक्ट कनेक्ट करता है वो 26 किलोमीटर का हाईवे है. अब कहता है फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी. मतलब जब ये हाईवे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो एक्चुअली उसका कितना डिस्टेंस ऐसा होगा जो बच जाएगा. मतलब सिंपल क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम का. तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, आपको x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो लिखूं इन ट्राइंगल ACB. अब ACB में क्या है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अब AC कितना है, AC है 2x और BC कितना है 2 इंटू x प्लस 7 है. इसको सही से लिखना होल स्क्वायर. और AC क्या है 26 का होल स्क्वायर है. तो ये बना आपके क्वेश्चन का जो सिचुएशन है वो ये, राइट. अब आप सॉल्व करें इसको. ये आपकी लाइन बन गई. नेक्स्ट देखो, ये हो गया 4x स्क्वायर 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर और 26 का होता है 676. और पहला पहला काम क्या करो, डिवाइड बाई 4. तो ये बना x स्क्वायर और ये बनेगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर. और 4 से इसको आपने डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 26. आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा. हो गया. अब आगे चलते हैं. ये बना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0. तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड करो, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. इजी. अब ऐसे फैक्टर करो इसके 60 के जिनका डिफरेंस 7 हो. तो 60 के फैक्टर होते हैं देखो 12 5 जा 60 और क्या चाहिए, प्लस का 7 चाहिए. तो 1 फैक्टर इज x प्लस 12, सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 5 और x की जो वैल्यू है एक तो माइनस 12 आएगी जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ है और एक आ जाएगा x इक्वल टू 5. करेक्ट. अब उसने क्या बोला, वैल्यू तो आ गया, वैल्यू तो आपका आ गया. इस स्टेप के बाद ये आ गया. कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड. तो लिखो डिस्टेंस सेव्ड इक्वल टू डायरेक्ट कितना है, डायरेक्ट 26 है. और देखो 2 5 जा 10 और यहां पर रखो 5 5 और 7 12 2 जा 24 उल्टा लिख दिया इसको, कोई बात नहीं. तो ये जो 26 है वो यहां कर दो. तो 34 माइनस 26 8 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा. कितना डिफरेंस आ जाएगा, टोटल 8 किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा. इसको यहां रख लो. डन. तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूं, डायग्राम को ना टच हो रहा है उसके साथ. अभी ठीक है, राइट. तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. तो इट्स इजी क्वेश्चन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बड़े आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बस उनको अच्छे से आप रीड करते जाएगा और क्या पूछना चाहते हैं वो आप बताते जाएगा. देखो पढ़ो.
ए फ्लैग पोल 18 मीटर हाई, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे फ्लैग वाले, आते भी बहुत हैं। कास्ट इज शैडो, मतलब फ्लैग का जो शैडो है वो 9.6 है। डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहता है ए फ्लैग पोल 18 मीटर हाई। एक काम करता हूं, पहले एक ना डायग्राम बनाता हूं, है ना। ये मान लो कि कुछ ऐसा सा डायग्राम हो अगर, राइट। अब इसमें ये हो गया ए फ्लैग पोल 18 मीटर हाई, 18 मीटर हाई, 18 मीटर हाई फ्लैग पोल, कास्ट इज शैडो, कितना शैडो, 9.6 मीटर लॉन्ग, ये इसका शैडो हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल ये हो गया, फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो, जहां पर शैडो, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया यार, पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। इसमें तो कुछ वो लग ही नहीं रहा, क्या कहते हैं उसको, और मतलब सिमिलैरिटी जैसा और ऐसा तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ए बी और सी और 90 और कैलकुलेशन कैसे होगा इसका, क्या पूछा इसने, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, इसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बन रहा है वो तो एसी बन रहा है, हो सकता है यार हो, ठीक है। चलो सॉल्व कर देते हैं, तो ये बनेगा इन ट्राइंगल एबीसी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो गया 18 स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर, और AC इक्वल टू, यहां पर मैं एक अंडर रूट लगा देता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करूं, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन 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 6 कॉमन है इसमें से, 6 6 3 जा 18, तो यहां तो बचेगा 3, और 6 1 जा 6, और 6 6 जा 36। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। और कॉमन मैंने कितना लिया, 6, इससे क्या हुआ, डिजिट है ना, थोड़ा सा मैंने सिंपल कर लिया, एक्चुअली वो सिंपल लग नहीं रहा था मेरे को कि ये हो जाएगा, लेकिन शायद कॉमन आने की वजह से ना, आई होप कि ये क्वेश्चन जो है मैं जल्दी कर सकता हूं इसको, ठीक है। तो ये बना ये सारा क्वेश्चन, और 3 का स्क्वायर तो हमें सबको आता ही है, 3 का स्क्वायर, तो ये बना हमारा 9, और 1.6 का 2.56, और 6 इंटू, और 6 इंटू कितना आएगा 11.56। अब 11.56 का अंडर रूट क्या होगा, 11.56, देखो यार 1000 से 32 होता है ना, 32, 34 को मल्टीप्लाई करके देखूं क्या, 3.4 को, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो 4 4 जा 16, और 4 3 जा 12 और 1 13, और 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9 और 1 10, तो 6 1156 बन गया, ये 3.4 का है, 3.4 का अंडर रूट है, तो 6 4 जा 24, और 6 3 जा 18, तो 20.4 मीटर आंसर। डिजिट तो इसने काफी सोच समझ के लिए थे, अगर मैंने इसमें से कॉमन नहीं लिया होता ना तो ये काफी लेंथी हो जाता और फिर इसको सॉल्व करने में भी काफी प्रॉब्लम आ जाती, पर चलो अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम आया नहीं, और जब आया नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, तो नो प्रॉब्लम बेटा, ये लो, तो ये आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। बट इसने यहाँ जो दिया था ना 9.6, तो ये पॉइंट में काफी बड़ा डिजिट बनता। नेक्स्ट 14 है हमारा, ध्यान देना, स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन ए पोल above the level of the street. If a woman of height 1.5 meter tall woman cast a shadow of 3 meter, यानी वुमेन, पहले मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे क्या कहना चाहता है ये,
जी आप इस तरह से रखो इसको, है ना। देखो ये कौन है, दिस इज द पोल, और यहां ऊपर लगा है बल्ब। अब ये पोल है और ये पोल का शैडो है। पोल कितना है, 1.5 का शैडो 3 है, 3 मैंने थोड़ा बड़ा लिया, ठीक है। और एक वुमेन है, वो मान लेता हूं मैं, जैसे वो यहां पर ले लेता हूं उसको मैं, यहां मैं इस वुमेन को ले लेता हूं, आपको बात मेरी समझ में आ जाएगी, मैं अभी समझाता हूं आपको। अभी देखो डायग्राम का साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया, अब हो जाएगा डन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बल्ब इज फिक्स्ड एट ए पोल ऑफ 6 मीटर हाई। तो ये जो पोल है, दिस इज 6 मीटर हाई, और ए वुमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर हाइट है, कास्ट ए शैडो। इसका शैडो ये है भाई, शैडो कहां होता है आपका, मैं खड़ा हूं, मेरा शैडो जमीन पे पड़ा है, कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर। जब आप दोपहर को या धूप में चलते हुए जाते हैं, तो आपने देखा होगा, आप चलते हुए जा रहे होते हैं, शैडो आपके साथ साथ जमीन पे चल रहा होता है, तो आपका शैडो और आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो दिस इज द वुमेन एंड शैडो, दिस इज द पोल एंड शैडो, सिंपल। पोल का शैडो जहां पोल खत्म हुआ वहां से शुरू होता है, वुमेन का शैडो जहां वुमेन के पैर हैं, फिट है, वहां से शुरू हुआ। तो बिल्कुल सिंपल है। अब वुमेन का जो शैडो है 1.5 मीटर, टॉल वुमेन है, कास्ट शैडो कितना, 3 मीटर। तो ये जो शैडो है वो 3 मीटर है। तो क्या चाहते हैं, फाइंड हाउ फार सी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पोल। तो कहता है वो पोल से कितनी दूर है, पोल से एक्स, एक्स डिस्टेंस पर मान लेता हूं, कितने डिस्टेंस पर, एक्स पर। ए, बी, सी, डी, ई। ध्यान देना, ए बी ई 90 है, सी डी ई 90 है, और ये जो 3 है वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। कहता हाउ फार इज द वुमेन फ्रॉम द फिट ऑफ द पोल, पोल से कितनी दूर है, एक्स मीटर डिस्टेंस पर है। और देखो ये जो एंगल है ये कॉमन एंगल है। आई होप आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा साइज कम करता हूं, इसको खिसका के यहां कर देता हूं, क्लियर। सबसे पहले लिखो, क्या लिखोगे, लेट एक्स मीटर बी द डिस्टेंस ऑफ द वुमेन फ्रॉम द पोल। लेट एक्स मीटर बी द डिस्टेंस ऑफ द वुमेन फ्रॉम द पोल। लेट एक्स मीटर be the distance of woman from the pole। ये सबसे पहले आप मेंशन करो, राइट। अब क्या करना देखो, ये हो गया, लेट एक्स मीटर बी द डिस्टेंस ऑफ द वुमेन फ्रॉम द पोल, डन। एबीई और सीडीई सिमिलर है, कैसे, बाय डबल ए सिमिलरिटी, एक एक एंगल 90 और एक क्या है, कॉमन है। तो आप लिख दो ट्राइंगल एबीई similar to triangle CDE by double A सिमिलैरिटी, करेक्ट। तो इसका मतलब ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग है CD, और BC, BC, BC का कॉरस्पॉन्डिंग BC का DE। वैल्यूज पुट करो, कुछ नहीं करना आपने। AB 6/6/1.5 है। BC कितना है, BC तो है ही नहीं यार मेरे पास, कहां से लिख दिया मैंने, AB/CD और BC/DE। अच्छा AB, अच्छा ट्रायंगल के नेम ही गलत लिख लिए शायद मैंने, ABE था, ABE और CDE। अब ठीक है कोई बात नहीं, AB/CD और ये हो गया BE/DE। तो BE कितना है, x+3 है, और DE 3 है। देखो 15 1 जा 15, 4 जा 60,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 और 3 4 जा 12 और 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9 मीटर आंसर। कोई आंसर को कंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर ऑलरेडी कितना है 9 है, तो इजी है। नेक्स्ट देखो 15 देखो क्या चाहिए इन द फिगर लाइन सेगमेंट डीएफ, लाइन सेगमेंट डीएफ इंटरसेक्ट द साइड एसी, मतलब आप इसको क्या लिखूं मैं इसके बारे में 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ बीपीटी है कि अगर अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं देखो ये जितने क्वेश्चन है 3 ये तो इजी है खैर, एक ये आ गया, नेक्स्ट ये आ गया और ये दीज आर द 5 क्वेश्चंस, ऑल द 5 क्वेश्चंस आर द रिप्लेसमेंट ऑफ बीपीटी कि अगर जैसा इस साल हुआ था, क्या हुआ था इस साल कि सारे चैनल सारे टीचर्स सारे बच्चे सब एक ही बात कर रहे थे बीपीटी आएगी बीपीटी आएगी बीपीटी आएगी, डांस कर रहे थे बीपीटी आएगी, बीपीटी नहीं आई भाई, वहां पर बहुत बुरा हुआ बच्चों के साथ में, रट्टा मार रखा था सबने, ठीक है। तो लेकिन बीपीटी के रिप्लेसमेंट के टोटल 12 क्वेश्चन मैंने दिए थे बच्चों को, उन 12 में से तो आ गया, तो ऐसा तो एक तो फिक्स नहीं होता सीबीएसई में क्योंकि बीपीटी लगातार 5-6 सालों से आ रहा था। तो अभी भी आप ये मान के चलो कि दिस इज द क्वेश्चन इन द रिप्लेसमेंट ऑफ बीपीटी, यानी तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन ही बीपीटी का रिप्लेसमेंट है। तो मैं इसको शुरू करता हूं। प्रूव करना है बीडी अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन सी, और ये कुछ चीजें इसमें गिवन है, लेकिन हमें क्या करना होगा इसको प्रूव करने के लिए, बीपीटी तो अप्लाई करनी है तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, है ना, या एक आइडिया लेना पड़ेगा क्वेश्चन करने का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायग्राम देख लिया आपने, बी डी अपॉन सी डी और बी एफ अपॉन सीई, राइट। तो इसमें कोई भी लाइन यार लेकिन पैरेलल नहीं है, एक एंगल तो इसने दिया है और भी दिया है, ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है मिड पॉइंट है, तो बात बन जाएगी। पर एक काम और करता हूं मैं, जहां तक मुझे समझ में आता है आप भी मेरी बात समझ जाएंगे, कि अगर मैं इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लूं, ये मतलब आप देखो बहुत तगड़ा खेल खेल दिया, ए ए बी सी डी ई एफ, ई एफ, राइट हियर जी, करेक्ट। क्या किया मैंने, मैंने किया ड्रॉ सी जी पैरेलल टू सी जी पैरेलल टू डी एफ, पैरेलल टू डी एफ। अगर आप मेरी बात समझे तो मैं आपको समझाता हूं, देखो मैंने क्या किया है, देखो एक ना ये था, ये ट्रायंगल ऐसे ही था, एक ना नई सिचुएशन बना दी मैंने, ये ऐसा कर दिया इसको, देखो बी सी डी बी सी डी बी सी डी और ये एफ और ये जी। अब आपको कहानी समझ में आई कि ये जो पैरेलल लाइन बनी सी जी, इससे बीपीटी लग गई बीसी अपॉन सी डी और बीजी अपॉन जी एफ, ये बन गया इसके अंदर। जिसने ये बना लिया वो क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा। देखो क्या लिखा मैंने, ड्रॉ सी जी पैरेलल टू डी एफ, तो इन ट्राइंगल कौन सा बीडीएफ, बीडीएफ। अब बीडीएफ में लगी बीपीटी, क्या लग जाएगी बीपीटी, शुरू करो बीपीटी, बीसी अपॉन सीडी, बीसी अपॉन सीडी और बीजी बी जी अपॉन जीएफ, ये लग गया इसके अंदर। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, जो ये लाइन समझ गया और जो कंस्ट्रक्शन कर गया वो क्वेश्चन भी कर गया। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, इसने क्या दिया, बीडी अपॉन सीडी दिया है, क्या दिया बीडी अपॉन सीडी, तो मैं एक काम करूं कि दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, तो बीसी अपॉन सीडी प्लस 1 और बीजी अपॉन जीएफ प्लस 1, ठीक है 1 ऐड कर दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इसको एक बार राइट में लेता हूं फिर लेफ्ट में ले लूंगा, डन। अब एलसीएम लो, बीसी प्लस सीडी अपॉन सीडी, बीजी जीएफ
अपॉन जीएफ, यही बना। अब देखो बीसी प्लस सीडी क्या बना, बीडी अपॉन सीडी, बीजी प्लस जीएफ, बीएफ अपॉन जीएफ। रिजल्ट ही बड़े मजेदार है, बीएफ अपॉन जीएफ है। वेरी गुड, चलो खैर जो भी है। कुछ समझ आया आपको? अब यार ये इक्वेशन 1 है ना, वो तो आपका तैयार हो गया, इक्वेशन 1 तो आपका बन गया, ये रहा। अब बीडी अपॉन सीडी बीएफ, अब इसका जो बॉयफ्रेंड है ना, इसकी गर्लफ्रेंड को यहां से निकाल देना आप लोगों ने, इसकी गर्लफ्रेंड को निकाल करके अपॉन सीई, अपॉन में क्या लाओ, जीएफ को हटा दो और उसकी जगह पे कुछ ऐसा करो कि सीई आ जाए। मतलब क्वेश्चन तो आपका हो गया, बट कितने मार्क्स का भाई? आप 1 मार्क्स का डायग्राम ले लो विद कंस्ट्रक्शन, ये ले लो, कितना बन गया, 1.5 3 बन गया ज्यादा ज्यादा। अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बाकी है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बाकी है? 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, कुछ और क्लू देखो क्वेश्चन के अंदर है। कहता है ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट। तो लिखो गिवन, क्या गिवन है, ई मिड पॉइंट है, मतलब सीई इक्वल टू ए, एक। और क्या कहते हैं, ए एफ, समझते जाना, ए ई एफ, ए एफ ई के इक्वल है। ए एफ कहां है, ए एफ ई के इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ए एफ, ई के अपोजिट कौन है, ए एफ। तो जो ए एफ है, ए एफ वो ए ई के इक्वल है। ए एफ किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। डन। 2 क्लू तो मिले कि सीई ए ई के इक्वल है, ठीक है, सीई ए ई के इक्वल है और ए के इक्वल ए एफ है। पर मुझे तो सीई लेके आना है, मुझे जीएफ की जगह, जीएफ की जगह पर क्या लाना है, सी लाना है। तो एक काम करो, एक बहुत मस्त चाल है, देखो इतने ट्रायंगल्स को देखो, इतने को, इन ट्रायंगल एजीसी, इन ट्रायंगल ए जीसी, एजीसी में क्या होगा, ए एफ अपॉन जी एफ, क्या होगा, ए एफ अपॉन जी एफ, ए एफ अपॉन जी एफ, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एजीसी में जो ईजी था, ईजी वो पैरेलल था सीजी, और जब पैरेलल होता है तो बेटा लग गई इसमें बीपीटी। क्या लगा दिया हमने इसमें, बीपीटी लगा दिया। और बीपीटी अप्लाई कर दिया तो जैसे बीपीटी अप्लाई किया तो ये बना, यस। अब आप देखो ध्यान से, ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो ए से सी, ए इक्वल टू क्या था, सीई था, हाँ, ए सी के इक्वल था। तो ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया, ए एफ इक्वल टू जी एफ फ्रॉम above रिजल्ट्स, above रिजल्ट्स, समझना। अब इन सारे रिजल्ट्स को देखो, ए एफ किसके इक्वल है, जीएफ के, ए एफ किसके इक्वल है, जीएफ के, ए एफ किसके इक्वल है, ए के, ए किसके इक्वल है, सी के, ए किसके इक्वल है, सी के। करेक्ट, मेरे को लगता है बात बन गई है ना। इसका मतलब मुझे तो इसकी जीएफ को हटाना है और इसकी जीएफ को हटा करके वहां पर क्या लाना है, सी लाना है। तो देखो जीएफ, जीएफ इक्वल टू सीई, इक्वेशन नंबर 2। कैन आई राइट लाइक दिस, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। अब इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है,
बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या चाहिए, बी एफ तो रहेगा भाई, बी एफ तो रहेगा, अपॉन में जी एफ की जगह सीई, और ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तो बेटा 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, इट्स अल्टीमेट क्वेश्चन। नंबर 15 तो हमारा हो गया, तो मैंने आपको बोला था कि दीज आर द 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, और एक से एक खतरनाक क्वेश्चन है। अब आप देखो, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन ऑफ क्वेश्चन, 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन हो पाएगा, और ना बड़े प्लेजेंट मूड में और बड़े अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आप समझो, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ये कहता है पी क्यू आर एस जो है ना, वो एक पैरेललोग्राम है। एक्चुअली डायग्राम जो है वो क्वेश्चन के साथ गिवन है, तो ये तो मैंने बनाकर रखा हुआ है, बट ये वो का वही है जो बुक में दिया हुआ होता है। तो पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, और ये कहता है ए बी पी एस के पैरेलल है। इसका मतलब ए बी अगर पी एस के पैरेलल है तो क्यू आर के पैरेलल है। कुछ ऐसा करो कि ओ सी एस आर के पैरेलल आ जाए। अब पैरेलल आने के लिए तो आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे जाना पड़ेगा। अब पहले एक काम करते हैं, मैं आपको ना पार्ट्स में दिखाता हूं जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखो जैसे ये सिचुएशन है, यहां देखो आप, ए बी ओ, और यहां कौन है, पी एस है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, क्योंकि तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना। कैसे एंगल्स हो गए ये, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है ना वो सिमिलर है। कैसे कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर है। अब मैं इस बात को लिखता हूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, तब कहीं जाकर के ना क्वेश्चन की कनेक्टिविटी बन पाएगी, नहीं तो क्वेश्चन की कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी, ओ ए बी, क्या है ओ ए बी में, एंगल ओ ए बी, नहीं, एंड इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओपीएस, एंड ट्राइंगल ओपीएस। अब ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू ओपीएस, ऑप्स, है ना, और ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए इक्वल टू ओ एस पी, ओ एस पी। तो क्या बना, बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल ओपीएस। तो ये आपका बना कि बोले जो ओ ए बी है वो क्या है, सिमिलर है। किसके सिमिलर है, ओपीएस के सिमिलर है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का जो रूल है वो एक ही है, क्या, ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इनका रूल है। तो कहना राइट, मैं कैसे लिखूं इस बात को। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओपी अपॉन ओए, ओए अपॉन ओपी, ओबी अपॉन ओएस, और मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, ए बी, ए बी के अपॉन में कौन, पीएस। अब मुझे जिसकी जरूरत होगी ना वो मैं बाद में ले लूंगा, बट मैं एक बार लिख तो मैं सारा ही रहा हूं। तो ये तो मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डायग्राम का साइज भी ना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा डायग्राम निकालो इसमें से, देखो ध्यान से, आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये कौन है, ए बी सी, और यहां देखो ये कौन है, क्यू आर। तो जो क्यू आर है वो भी क्या है, ए बी के सिमिलर है। तो क्या बनेगा बोलो, यहां से बनेगा सी ए बी, ये बनेगा ट्राइंगल सी ए बी, एंड देखो इन ट्राइंगल सी ए बी एंड सी क्यू आर, एंड ट्राइंगल सी क्यू आर। और कौन सी सिमिलरिटी लगेगी, देखो आप, ये और ये इक्वल है,
ये और ये भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललाइज तो है ना यार, ए बी पीएस के पैरेलल है और पीएस किसके पैरेलल है, क्यूआर के पैरेलल है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो कि बिकॉज ए बी क्या है, ए बी पैरेलल टू पीएस है और पीएस पैरेलल है किसके पैरेलल है, क्यूआर के पैरेलल है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब क्या बना, इसमें बना, इसको मैं यहां रख के चलता हूं, यहां से शुरू करता हूं, राइट। इसके बाद हम यहां पे आते हैं। तो क्या बना, ट्राइंगल सी ए बी, सॉरी एंगल सी ए बी इक्वल टू सी क्यू आर, सी क्यू आर और सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए किसके इक्वल होगा, सी बी ए, सी आर क्यू, सी आर क्यू। रीजन, रीजन यही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका मतलब बाई डबल ए सिमिलैरिटी। तो डबल ए सिमिलैरिटी अगर लगी तो ट्राइंगल कैब सी ए बी कैब किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल सी ए बी सी क्यू आर के, सी क्यू आर के सिमिलर हो गया। और यहां से क्या बना, सी ए, सी ए अपॉन सी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी बी, ए बी अपॉन क्यू आर सी बी अपॉन में क्या आ गया, सी आर, सी बी अपॉन सी आर। अब देखो आप, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करो। देखो ये जो ट्राइंगल है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा है, वो ये है ओ बी सी, और ओबीसी में एक लाइन ना ऐसे है, एस आर, ये। और यही तो मुझे प्रूव करना है कि ओसी पैरेलल टू एस आर। तो ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब ओएस अपॉन एस बी आ जाए। क्या आ जाए, ओएस अपॉन एस बी। ओएस, एस वाला कोई कहीं पर नहीं है इसमें, है क्या, नहीं है। बी आर अपॉन सी आर, तो एक तो बीसी वाला ले लो, बीसी वाला देखो ये रहा। तो आपको किस किस को लेना पड़ेगा और किस किस को नहीं, वो मैं देख लेता हूं इसके अंदर, ठीक है। कंपेयर करने के लिए मेरे पास एक लाइन है कि जो पीएस है वो क्यूआर के इक्वल है, पीएस, पीएस जो है वो क्यूआर के इक्वल है। तो एक तो ना इसमें पीएस है और इसमें क्यूआर है, एक तो ये लो, यहां से कंपेयर हो जाएगा। और सीबीसीआर, सीबीसीआर ये हो गया, इसको लिखो सीबीसीआर। और क्या चाहिए, ओएसएसबी, तो ओएसएसबी यहां हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, मतलब जब आपने इसको कंपेयर किया तो देखो इसकी जरूरत नहीं है, इसमें से हटा दो एक चीज। इसमें क्या था, सी एस सी क्यू, सी एस सी क्यू पर गया, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, इनसे मेरा काम चल जाएगा, करेक्ट। अब इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां लिखता हूं मैं ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप मेरी बात समझना, देखो इसमें क्या है, ए बी अपॉन पी एस है और इसमें क्या है, ए बी अपॉन क्यू आर है। तो यहां से ये कंपेयर हो जाएगा क्योंकि पी एस जो है, पी एस और क्यू आर के इक्वल है, दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो क्या आया, ओ बी अपॉन ओ एस, सी बी अपॉन सी आर। क्यों कंपेयर किया, रीजन क्या था, रीजन था कि पी एस क्यू आर के इक्वल था, इसलिए ये कंपेयर हो गया। तो ओबी अपॉन क्या है, ओएस। एक काम करो, ये जो ओबी है ना इसके पार्ट कर दो ओबी के, तो क्या बनेगा ओबी का, ओएस प्लस एस बी, ओएस प्लस एस बी और ओएस। सीबी का भी पार्ट कर दो, सीबी का, सी आर, आर बी, सी आर
अपॉन सी आर, पार्ट कर दो इसका, क्या बना बोलो, ये ओ एस अपॉन एस, ये बना 1 प्लस एस बी अपॉन ओ एस, 1 प्लस आर बी अपॉन आर बी अपॉन सी आर, राइट। अब एक काम करता हूं, इसको तो एक बार नहीं हटा सकता मैं, यहां ले जाता हूं, यहां डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ये छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और ये क्या बचा, ये बचा एस बी अपॉन ओ एस इक्वल टू आर बी अपॉन सी आर, ये बचा हमारा। इसके बाद अब आप ध्यान से देखो, ओ एस अपॉन एस बी, चाहे बी से शुरू करो एक ही बात है, बी एस अपॉन एसओ, बी एस अपॉन एसओ, बी आर अपॉन सी आर, बी आर अपॉन सी आर। तो इसका मतलब क्या बन गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इन इक्वल रेशियो, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्राइंगल ओबीसी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल कौन सा है, ओबीसी, एस आर पैरेलल टू ओसी, ओसी पैरेलल टू एस आर, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बट आपको डाटा कलेक्शन बड़े अच्छे से इसको लिखते हुए और सारे के सारे क्वेश्चन को सीरियलाइज सिस्टम में बनाना होगा। ये पहला स्टेप है क्वेश्चन 1 का, ये क्वेश्चन 2 का दूसरा स्टेप है, फिर दोनों को कंपेयर किया और ये बनाया। तो एक बार आप इसको जब नोट्स लिखें तो आप अच्छे से लिख लेंगे, तब आपको जाकर के समझ में हो पाएगा कि यार एग्जाम में ये हमसे हो जाना चाहिए। ये फिगर है L पैरेलल टू M, दे इंटरसेक्टेड एट P, तो क्या चाहिए, ए अपॉन बी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी और सी ई अपॉन एफ डी, ये तो आ जाना चाहिए। ए, देखो एक काम करता हूं, ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, और भी कुछ है क्या इसमें, एल और एम पैरेलल है, बस इतना ही। ऐसा पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे ना, जैसे ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया एक, और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो क्या बन गया, एपीई। ये क्या बना, ट्राइंगल एपीई, एपीई सिमिलर है किसके, बीपीएफ के, सिमिलर टू बीपीएफ, करेक्ट। कैसे, बाई, मैंने डबल ए लगाया, वैसे ट्रिपल ए भी हो जाएगा, बाई डबल ए सिमिलरिटी। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या बनेगा बोलो, ए, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, बी एफ, ए अपॉन बी एफ इक्वल टू, कोई कॉमन चीज चाहिए सब में, कोई सब में कॉमन चीज चाहिए, तो कॉमन क्या हो सकता है, ए अपॉन बी एफ, पीई, पीई और पीएफ ले लूं, और क्या ऑप्शन है, ए, एई, ए, एपी अपॉन बीपी, लिख लेता हूं एक बार, बाद में देखता हूं, एपी अपॉन बीपी और पीई अपॉन पीएफ, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको मेरी जो बात है वो समझ में आई होगी, एक कंसेप्ट हो गया। अब आप दूसरा ट्रायंगल लिखो, अभी कौन सा लिखा था, एपीई, इधर से शुरू करो, सी सी पी, और इधर से लिखो डी पी, तो सीपीई ट्रायंगल, सीपीई सिमिलर टू सीपीई, सीपीई किसके सिमिलर होगा, डीपीएफ की, डीपीएफ बाई डबल ए सिमिलरिटी, किससे होगा ये, डबल ए
सिमिलैरिटी से हो जाएगा। तो क्या बना, इसमें बना, क्या बनेगा, ए अपॉन बी एफ तो इसमें आ गया था, ए सी अपॉन बी डी, सीई अपॉन एफ डी, देखो सीई के अपॉन में डी एफ इक्वल टू पीई अपॉन पी एफ इक्वल टू पीई अपॉन पी एफ और सीई अपॉन डी एफ। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, करेक्ट। एक और बना लो, एक आप देखो एपीसी, ट्राइंगल एपीसी, एपीसी किसके सिमिलर होगा, बीपीडी, ट्राइंगल बीपीडी बाई ट्रिपल ए डबल ए की बात होती है, डबल ए सिमिलैरिटी। क्या आएगा बोलो, एपी अपॉन बीपी, सीपी अपॉन डीपी, एसी अपॉन बीडी, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इन तीनों को देखो, कुछ ऐसा है क्या जो तीनों में है, जो तीनों में है, देखो एपी अपॉन बीपी, एपी अपॉन बीपी से तो दो कंपेयर हो जाएंगे, राइट। और कुछ भी मिलेगा यार, ये देखो पीई अपॉन पीएफ, पीई अपॉन पीएफ और पीई अपॉन पीएफ। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों इक्वेशन एक साथ कंपेयर हो सकती हैं, राइट। तो क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों इक्वेशंस को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको यहां रखता हूं, इसको भी थोड़ा जगह बनाता हूं, यहां रख लेता हूं, डन। अब लिखो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो ध्यान से, फर्स्ट में कौन है, ए अपॉन बी एफ, ए अपॉन बी एफ। सेकंड में से क्या चाहिए, थर्ड में से ए सी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी डी, है ना। और सीई यहां से ले लो, सीई अपॉन डी एफ, सीई अपॉन डी एफ, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। क्या मैंने आपको समझाया था, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको कुछ एक चीजें बताई थी, आप समझो इसको बहुत ध्यान से। देखो मैंने बोला था कि इसमें क्या कॉमन है, पीईपीएफ, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और एपी बीपी फर्स्ट और थर्ड में था, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्या हो सकती हैं, कंपेयर हो सकती है। जो बचे हुए पार्ट थे वो इक्वल कर दिए, बस प्रूव हो गया। जैसे अब अगर मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो लगा 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि 3 पार्ट्स में। अगर आपको 5 में करना है, मान लो 5 में ये आ जाए, तो क्या करोगे, तो थोड़ा डिटेल और दे देना कि यार ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वो लिखते हुए थोड़ा और बता देना, तो थोड़ा इसका लेंथ बढ़ जाएगा और ये 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अल्टीमेट रिप्लेसमेंट ऑफ बीपीटी है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझना। कहता है ओ इज द पॉइंट of intersection of the diagonals AC and BD of a trapezium ABCD, AB parallel to DC, AB DC के parallel है, done. Through O a line segment PO is drawn parallel to AB meeting AD at P, उधर Q है। कहता PO इक्वल टू OQ है। एक बात ध्यान रखना, जो लाइन PQ है, PQ वो पैरेलल है किसके, AB के भी पैरेलल है और DC के भी
पैरेलल है। तो मैंने क्या किया, इतने डायग्राम को अलग निकाला आपको समझाने के लिए। अब ये बात अगर आप समझ गए ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इस ट्राइंगल को देखो, क्या है ये, इन ट्राइंगल एपीडी, बल्कि सीधा लिखो ना यार, आप समझ लो। देखो ये वाला जो एंगल है ये, वो इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, और ये कॉमन है। तो इसका मतलब एडीबी और पीडीओ, क्या बोला मैंने, ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल, नहीं तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, डायरेक्ट कर लो, एडीबी और पीडीओ, इसमें से थोड़ा समझने मुश्किल होता है इसलिए, एंड पीडीओ, पीडीओ एंड हटा दो, सिमिलर बाई डबल ए, सिमिलरिटी, यानी ये सिमिलर है, किससे सिमिलर है, डबल ए सिमिलरिटी से, करेक्ट। तो इसको तो मुझे हटा देना चाहिए, अब इसको मैं हटा देता हूं, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम ही कर रहा है। तो एडीबी किसके सिमिलर है, इसके। तो क्या लिखूं मैं यहां से, बोलो, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एडी, एडी अपॉन पीडी, और डीबी, डीबी कहां है, डीबी, डीबी मैं लिख ही लेता हूं एक बार, ये बना एडी अपॉन पीडी, डीबी अपॉन डीओ, एबी अपॉन पीओ। आई थिंक आपको सिचुएशन समझ में आ गया होगा। एक इसी टाइप से आप दूसरा ट्रायंगल देखो, कौन सा दिखाऊं मैं आपको, पहले मैंने कौन सा लिया था, मैंने लिया था एबीडी। अब आप इधर देखो, ये ट्रायंगल देखो आप, ये है लाइक दिस, और ये, और ये, तो ये हो गया ए बी सी, और ओ और क्यू। तो ये भी क्या है, सिमिलर है। तो क्या लिखोगे, एंड ट्राइंगल, क्या नेम है, पहले लिखा था ए एडीबी, एसीबी, ए सी बी, एसीबी, सिमिलर हो गया ओसी क्यू, ओसी क्यू। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, एसी अपॉन ओसी, सीबी अपॉन सी क्यू, ए बी अपॉन ओ क्यू, और ये बना आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपकी दूसरी कनेक्टिविटी हो गई। अब तीसरी कनेक्टिविटी देता हूं आपको, क्वेश्चन खतरनाक ही, ये ध्यान से समझना, ठीक हो गया। एक मिनट, यहां पर लिखना था बाई डबल ए सिमिलैरिटी, राइट। अब आपको तीसरी कनेक्टिविटी देता हूं, दो हो गई, तीसरी समझो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब अगर मैंने आपको बताया ट्रेपेजियम के अंदर बीपीटी अप्लाई हो जाता है, एपी अपॉन पीडी और बी क्यू अपॉन क्यूसी, तो क्या लिखोगे, इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी में क्या है, पी क्यू पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD बाई BPT, BPT लगाओ, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD, BQ अपॉन QC, BQ अपॉन इक्वेशन नंबर 3।
राइट। एपी अपॉन पीडी का वैल्यू उठाकर लाओ, कौन सा वाला लाना वो देखते। अब लिखो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन का यूज करते हैं। इसका लेफ्ट साइड क्या है, एपी अपॉन पीडी। एपी अपॉन पीडी, यहां देखो एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी मिल नहीं रहा क्या, और बीक्यू अपॉन बीक्यू अपॉन क्यूसी, क्यूसी तो इसमें है, बीक्यू नहीं है, बीक्यू अपॉन क्यूसी। अच्छा तो एक काम करो फिर, अगर नहीं है तो ऐसा, रुको रुको रुको, उसको हटा दो, हटा दिया। क्या है, एपी अपॉन पीडी, और मेरे पास है एडी, तो 1 प्लस कर दूं क्या इसमें, इसको भी हटाओ, 1 प्लस कर दूं, तो एपी अपॉन पीडी प्लस 1, बीक्यू अपॉन क्यूसी प्लस 1, तो क्या बना, एपी प्लस पीडी अपॉन पीडी, बीक्यू प्लस क्यूसी अपॉन क्यूसी। एपी प्लस पीडी, एपी प्लस पीडी बना एडी, एडी अपॉन पीडी, और ये बनेगा बीसी अपॉन क्यूसी, इक्वेशन नंबर 3, ये आ गया आपका 3। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और ये तो बात ऐसे बनेगी नहीं बेटा, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट को यहां से उठाते हैं, फर्स्ट को यहां से उठाया, उसको मूव कर लेते हैं, वापस चलते हैं यहां से। मैंने क्या किया कि ये जो 3 इक्वेशन थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको तीनों को मैं वहां से क्लोन करके नेक्स्ट पेज पे ले आया। अब देखते हैं, अब यहां लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, और आप ध्यान लगाना सबसे पहले इसमें से थर्ड पे आओ। थर्ड क्या है, थर्ड है एडी अपॉन पीडी, और वो इक्वल है किसके, बीसी अपॉन क्यूसी के, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब आप देखो एडी अपॉन बीडी की 2 वैल्यू है, लेकिन मैं कौन सी लिखूं, पीओ वाली, क्योंकि मुझे पीओ इक्वल टू ओ क्यू प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां देखो एडी अपॉन पीडी, तो एडी अपॉन पीडी का ये वाला वैल्यू ना लिखा, मैंने क्या लिखा, एबी अपॉन पीओ इज इक्वल टू, तो इसका यूज भी खत्म हो गया। अब आप राइट साइड में देखो बीसी अपॉन क्यूसी, ये है बीसी अपॉन क्यूसी, और इसका मैंने वैल्यू लिखा एबी अपॉन ओ क्यू, इस तरह से मैंने इसके वैल्यू लिखे। तो एबी से एबी जो है ना वो कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन पीओ और 1 अपॉन ओ क्यू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू, और तब कहीं जाकर के आपका एक क्वेश्चन फाइनली प्रूव होता है। तो मतलब ये काफी खतरनाक क्वेश्चन में से एक है, तो इसको अच्छे से ही आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो बन पाएगा, राइट। तो इस तरह से इसको फाइनली अपन कर लेते हैं, और अब ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नंबर 19 शुरू करते हैं, आप बहुत ध्यान से इसको समझना। कहता इन द फिगर, ये जो फिगर है ओबी इज परपेंडिकुलर, 90 मार्क किया है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, क्या है, इट्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी बीडी जो है वो बी के इक्वल है, डन। और एफ है, ये परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट दिस सी, आपको प्रूव करना है 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC, एंड इट इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। और इसके बेस पे ना हमेशा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते आए हैं। तो लास्ट पेज पर थोड़ा स्पेस से मैंने यहाँ डायग्राम लिया हुआ है, देखो कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा, आपको ध्यान देना है, समझना है। यहां से हम शुरू करेंगे तो नेक्स्ट पेज तक ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 है। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान समझो। देखो इसको देखो आप, OAF, OAF और OBD, क्या बोला मैंने, OAF, तो क्या बना, ट्राइंगल OAF सिमिलर टू, है ना, OAF किसके सिमिलर है, OAF OBD के सिमिलर है, OBD कैसे सिमिलर है, एक तो 90 हो गया और एक O जो है वो कॉमन एंगल हो गया। तो क्या रूल बना कि भाई ये सिमिलर है, बट किससे सिमिलर है, बाई डबल ए सिमिलरिटी, किससे सिंबल है, बाई डबल ए सिमिलरिटी। तो यहां से OA अपॉन OB इक्वल टू OF अपॉन OD, क्या आ जाएगा, OA अपॉन OB और OF, OF को मत लो क्योंकि OF से कुछ होगा नहीं, AF ले लो, AF अपॉन BD, AF अपॉन BD, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको वापस से देखो, कुछ आपको और दिखाई देगा, देखो ध्यान से, इसमें ये जो है, ये और ये ले लो, कौन सा, ये तो 90 है, तो ये क्या बना, ACF और BCE, क्या बना, ट्राइंगल ACF 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 और BCE B, ये सिमिलर है किससे, बाई डबल ए बाई डबल ए सिमिलरिटी, करेक्ट। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या बनेगा बोलो, इसमें इसमें बनेगा AC AC के अपॉन में क्या आ रहा है, AC के अपॉन में AC अपॉन BC इक्वल टू AC अपॉन BC इक्वल टू क्या आ रहा है, AF अपॉन CE, AF अपॉन AF के अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन BE। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, BD किसके इक्वल है, B के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन है ना, तो ये जो आपका सेंटेंस है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AC अपॉन BC इक्वल टू AF अपॉन BD, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो डायग्राम है आपका, इसको हटा देते हैं और फर्स्ट और सेकंड की राइट साइड देखो, AF अपॉन BD, AF अपॉन BD। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो आप कंपेयर करो, देखो इधर इसमें AF अपॉन BD और यहां भी क्या है AF अपॉन BD। तो OA अपॉन OB इक्वल टू AC अपॉन BC। क्या हो जाएगा? OA अपॉन OB, OA अपॉन OB, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब आप ध्यान दो, आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या प्रूव करना है? 1 अपॉन OA 1 अपॉन OB, मतलब सब O से स्टार्ट है। तो देखो AC को मैं क्या लिख दूं? AC को OC माइनस OA, AC को मैं क्या लिख दूं? OC माइनस OA। और BC को क्या लिखूं? BC को OB माइनस OC, OB माइनस OC, और OA अपॉन OB। करेक्ट। इस वाले स्टेप को अपन यहां रख लेते हैं और अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बना? OA डॉट OB माइनस OA डॉट OC और OB डॉट OC और OA डॉट OB। अब OA डॉट OB और OA डॉट OB उसको लेफ्ट में ले आओ, 2OA डॉट OB, और यहां पर कौन है? OB डॉट OC, और इसको ले जाओ राइट में, किसको? माइनस वाले को। तो OA डॉट OC, ये आपका बना। डिवाइड बाई OA डॉट OB डॉट OC। तो एक काम करते हैं, 2OA डॉट OB और ये है OB डॉट OC और ये है OA डॉट OC। अब डिवाइड किससे किया? OA डॉट OB डॉट OC से। तो एक मैंने यहां लगा दिया और एक OA डॉट OB डॉट OC है, लिख ही देता हूं। OA डॉट OB डॉट OC, OA डॉट OB डॉट OC। तो देखो OA OB, OA OB, OB OC, OB OC, OA से OA और OC से OC कैंसिल हो गया। क्या बचा बोलो? 2 अपॉन OC, 1 अपॉन OA और 1 अपॉन OB, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो काफी मेहनत का काम था इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया, लेकिन टीचर्स बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी सिलेबस में नहीं है, बट ये आ चुका है। आप समझो ये कैसे होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्वेश्चन है, हो जाता है। कहता है डी इज ए पॉइंट, एक पॉइंट है। कैसे? ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC, प्रूव दैट AD इज द बाइसेक्टर। मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। और अगर ऐसा अपन प्रूव कर लेते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ये जो डायग्राम है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी ना अपने को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप समझो कंस्ट्रक्शन क्या है, कि मैं क्या करता हूं, AB को इंक्रीज करता हूं, AB को इंक्रीज करता हूं। कितना इंक्रीज करता हूं? AC जितना। AB को इंक्रीज करता हूं, AB जितना AB है उतना ही AC है। करने का इसको ज्वाइन कर लेता हूं यहां तक, राइट। तो ये इसका कंस्ट्रक्टेड पार्ट हो गया। तो ABCD, और यहां मैंने लिखा बेटा E, और मैंने क्या बोला कि इसको मैंने इंक्रीज किया कितना?
AC और A, AC के इक्वल किया A। ट्राई करता हूं सॉल्व करने का। क्वेश्चन तो खैर गंदा ही था जो बोर्ड में आया था, राइट। P लिख लेते हैं, राइट हियर P। तो क्या किया था मैंने, AP जो था वो, तो मैंने क्या किया इसमें, एक्सटेंड BA to P such that extend BA to P such that AP equal to AC and join PC and join PC और PC को मिला दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर आप इसको समझ रहे हो इसकी सिचुएशन को, और गिवन में क्या था, गिवन BD अपॉन CD AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब जो AC है वो किसके इक्वल है, AC, बिकॉज AC इक्वल टू AP, AC इक्वल है AP के, तो कहना राइट BD अपॉन CD और AB अपॉन AP। अब आप सिर्फ इतनी सिचुएशन को देखो, देखो देखो ऐसे कुछ ये है डायग्राम, ये है ना, और इसमें ना एक ये लाइन यहां पर आ रही है, और ये कह रहा है BD अपॉन CD और इक्वल टू BA अपॉन AP। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT बन रही है, देखो BA अपॉन AP और BD अपॉन CD। तो इसको देखो आप, तो ये लाइन पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, ये पैरेलल आ रही है। तो क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, BPC, BPC में। और कन्वर्स ऑफ BPT क्या कह रहा है कि AD जो है वो PC के पैरेलल है, AD पैरेलल टू PC। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये बहुत काम का। अब आप समझना क्या प्रूव क्या करना है मुझे, 1 इक्वल टू 2 करना है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 और यहां मैं लिख लेता हूं 4। क्या लिख लेता हूं, 3 और 4, है ना। अब एक तो देखो 3 और 4 इक्वल है, नाउ एंगल 3 इक्वल टू 4। जो 3 है वो 4 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि AC इक्वल टू AP, 3 का अपोजिट कौन है, AP। रीजन क्या है, AP इक्वल टू AC इन ट्राइंगल ACP। एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं, और तो उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एक तो 3 इक्वल टू 4 आ रहा है, एक देखो 2 इक्वल टू 3, क्योंकि अब तो ये पैरेलल लाइन हो गई ना। एक क्या आ रहा है, 2 इक्वल टू 3। 2 3 के इक्वल क्यों है, देखो 2 इक्वल टू 3 ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स से 2 इक्वल टू 3। पर अभी कनेक्टिविटी नहीं आ रही, यहां से 2 इक्वल टू 4 आ रहा है, मुझे 1 से चाहिए कुछ। 1 जो है ना 1, अच्छा बन गई बात। देखो यहां देखो, बहुत मस्त बात आई है। ये देखो कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, ये और ये जा रही है लाइन, तो ये 1 है और ये 4 है, तो 1 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 इक्वल टू 4 और ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम above results, above results, यानी ये जो सारे रिजल्ट है वो क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, above results। 1 किसके इक्वल है, 4 के, 4 किसके इक्वल है, 3 के, 3 किसके इक्वल है, 2 के, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 2 आ गया। तो फ्रॉम above results एंगल 1 इक्वल टू 2। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल है, इसका मतलब AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC।
It means AD is bisector of angle BAC, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे लास्ट वाले, दे ऑल आर द रिप्लेसमेंट ऑफ बीपीटी। अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो बाद में, अभी तो चल रहा है 10th का, एक बार मैंने ये 14 चैप्टर है, 14 4 जा 56 क्लास आपकी हो जाएंगी, उसके बाद लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो मैक्सिमम इसमें अपन ने काम किया है, मतलब एक्सीलेंट क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं, लेकिन अभी और भी अलग अलग बुक्स से सैंपल पेपर्स जब आ जाएंगे तो वहां से और अच्छी कलेक्शन भी अपन कलेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।